guys, this is Niyati Shah and I'm so happy today because of the new education policy 2020. बहुत सालों से हम लोग इंडिया में जो चेंजेस को डिमांड कर रहे थे और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, फाइनली दैट इज़ हैपनिंग एंड गवर्नमेंट इज़ फाइनली टेकिंग द इनिशिएटिव्स इन दैट डायरेक्शन. एजुकेशन की जो बेस होता है कोई भी कंट्री का, अब वो बेस एक स्ट्रॉन्ग बनने की शुरुआत हो रही है. सो फाइनली लाइक आई एम वेरी होपफुल फॉर दी थिंग्स. एंड आज का वीडियो जो है उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा और बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो इसमें आपको मेजर हाइलाइट्स मिल गए, बट उसमें कुछ कुछ यूनिक जो पॉइंट्स है जो मुझे अच्छे लगे एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल because policy is like a very long policy, like of 184 pages or something, so like you don't need to just read the whole policy. मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट्स को जॉट डाउन किया है कि जो बहुत यूनिक है. बाकी के सब जो नॉर्मल सबने पॉइंट आउट किया है दैट वी आर नॉट गोइंग टू कवर इन द वीडियो. तो द फर्स्ट पॉइंट इज जो न्यू पॉलिसी हमारी है, सो विच इज डिजाइंड कंसिडरिंग 3 पॉइंट्स मेजरली. फर्स्ट इज क्वालिटी, सेकेंड इज रिसर्च एंड थर्ड इज इनोवेशन. ये 3 पॉइंट्स को सेंटर में रख के पूरा पॉलिसी को डिजाइन किया गया है. उसके अलावा एक और पॉइंट है जो बहुत अच्छा मुझे लगा, दैट इज मल्टीलिंगुअल अप्रोच. प्राइमरी एजुकेशन से ही मल्टीलिंगुअल अप्रोच शुरू कर देंगे नई एजुकेशन पॉलिसी में. मतलब जब बच्चे छोटे हैं और पढ़ाई शुरू करेंगे तभी से वो लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग उनको ट्रेन करना, उनको नॉलेज देना शुरू कर सकते हैं एंड शुरू कर देंगे. इनफैक्ट इसका जो कनेक्शन है वो बहुत सारी चीज़ों से है. लाइक अगर बच्चे जब छोटे हैं तब से वो लोग मल्टीलिंगुअल चीज़ों को सीख रहे हैं, अच्छी अच्छी तरीके से वो लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं. So chances are very high कि global level पे they can get the employment, they can expand businesses or something. So ये पॉइंट एक है कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. इनफैक्ट अगर हम लोगों को इंडिया में भी बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज को इन्वाइट करना है इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए, तो भी हम लोग यहाँ पे वी कैन जनरेट द एम्प्लॉयमेंट बिकॉज पीपल विल बी वेल वर्स विद द डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो दिस इज वन पॉइंट विच विल लीड टू अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग. सो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट था. उसके अलावा द सेकेंड पॉइंट इज कि जहाँ पे जो करिकुलम अब होगा तो उसको वोकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस डाला गया है. ना वोकेशनल प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सो स्किल बेस्ड चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल अभी तक ऐसा होता था कि अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इफ आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम स्टडिंग, तो मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास काफ़ी बार चॉइसेस नहीं होती. इफ आई एम गुड एट पेंटिंग और इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर लाइक तबला प्लेइंग और समथिंग, सो बहुत सारे बैरियर्स से, और वो प्रमोट एजुकेशन सिस्टम जो हमारा था वो नहीं करता था. हम बाहर जाके उसके करते थे, वो अलग चीज थी. बट नाउ एजुकेशन सिस्टम इट सेल्फ इज प्रमोटिंग दोज वोकेशनल स्किल्स एंड इट्स ट्रेनिंग. तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है. और उसके लिए गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी में एक चीज बताई है कि वोकेशनल प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स वो लोग ओपन करेंगे एंड स्टूडेंट्स को भी स्कूल में भी बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया जाएगा. उनके स्कूल में ही वो एक ऐसा हम लोग सिस्टम क्रिएट करने का गवर्नमेंट ने बोला कि ट्राई कर रहे हैं कि उनको वहां पे भी अच्छे खासे वोकेशनल प्रोग्राम्स के ऑप्शंस मिल पाए. तो वो भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है. स्टिल आई एम नॉट श्योर कि हाउ एग्जैक्टली दैट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज उसके बारे में भी थोड़ी अभी क्लैरिटी मुझे नहीं आई कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है. एक वोकेशनल प्रोग्राम वाला पॉइंट बहुत अच्छा है. उसके अलावा वोकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह के लिए उनको एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी मिलेंगे. पहले ऐसा होता था कि अगर बच्चे कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हैं तो टीचर्स उनको सपोर्ट नहीं करते थे. नाउ दे हैव दिस एडिशनल लेवरेज टू दैट. तो अब जाके उनकी जितनी भी स्किल्स वगैरह है तो दे विल डेफिनेटली गेट एन एक्सपोजर. सो लाइक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का भी एक अप्रोच है जो प्राइमरी एजुकेशन में उन लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि जहाँ पे दे विल मोस्टली बी फोकसिंग मोर ऑन दी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. और जो भी रूरल एरिया की स्कूल्स वगैरह है जहाँ पे भी रिसोर्सेज की कमी है, सो गवर्नमेंट हैज लाइक ऑल्सो मेड द प्रोविजन फॉर देम कि वहाँ पे दे विल प्रोवाइड देम विद द रिसोर्सेज दैट विल बी नीडेड टू कंडक्ट द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बहुत सारी चीज़ें. सो एक वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पॉइंट बहुत अच्छा है. एंड उसके अलावा एक और पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड दैट इज मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस. हम लोग जब ग्रेजुएशन वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है, आफ्टर 12th, तो हमारे पास वो एक चॉइस नहीं होता कि अगर हम लोग बीच में ब्रेक ले रहे हैं 1 साल का 2 साल का एंड देन वी वांट टू गेट बैक टू द स्टडीज, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था. और उसके अंदर मीनवाइल हम लोगों ने जब ब्रेक लिया है तब हम लोगों ने जो भी एक्टिविटीज वगैरह किया है
तो उसके कोई एडिशनल हम लोगों को क्रेडिट्स नहीं मिलते थे। तो अब वो सिस्टम वहां पे चेंज हुआ है और अब उन्होंने बोला है कि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीकॉम कंप्लीट नहीं करती, मैं 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देती हूँ, ठीक है, तो मुझे 2 साल का कुछ नहीं मिलेगा अंटिल आई कंप्लीट माई डिग्री। मुझे 3 साल करना पड़ेगा, वरना मुझे मेरी डिग्री नहीं मिलेगी, राइट। उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, नो मैटर मैंने 2 साल अपने पूरे इन्वेस्ट भी क्यों ना कर दिए। तो अभी वो सिस्टम में थोड़ा चेंजेस आए और 1 साल अगर आप लोग कर रहे हो तो उसका एक वो लोग प्रोविजनल आपको डिग्री देते हैं। फिर 2 साल का अगर करते हो तो उसको वो लोग लाइक डिप्लोमा कंसिडर करते हैं। 3 साल का अगर आप करते हो तो वो भी एक ग्रेजुएशन होता है। और लाइक ओवरऑल ग्रेजुएशन 4 साल का उन लोगों ने अब ड्राफ्ट किया है कि हमारा जब ग्रेजुएशन होगा तो वो 4 साल का हो पाएगा। सो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद मुझे 1 साल का ब्रेक लेके बीच में कुछ रिसर्च ट्राई करना है या फिर कुछ भी और नई चीज ट्राई करनी है, एंड देन इफ आई अगेन वांट टू गेट बैक टू द स्टडीज, तो मैंने जो 1 साल में काम किया होगा, रिसर्च किया होगा, एक्स्ट्रा मैंने एक्टिविटीज कुछ किया है, तो मुझे उसके एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे। सो अगेन लाइक स्टूडेंट्स के अंदर उनके जो पैशन है उनके लिए अगर वो लोग काम करेंगे तो अभी तक उनके लिए फेवर में कुछ नहीं था। सो अब वो लोगों को जो भी करना है दे कैन एक्सप्लोर देयर पैशंस एंड एवरीथिंग, एंड द एजुकेशन सिस्टम विल बी सपोर्टिव इनफ, राइट। तो एक वो पॉइंट बहुत अच्छा है जहां पे मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर वो नहीं होते तो शायद ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा होता, बिकॉज इंडिया में जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट भी गवर्नमेंट ने अब प्रमोट करना शुरू किया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, तो अब ड्रॉप आउट रेट है इंडिया का, ड्रॉप आउट रेशियो दैट इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। सो गवर्नमेंट हैड टू टेक दिस डिसीजन कि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल करवा के दे स्टूडेंट्स को। उसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज है, दैट इज लिबरल आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जो भी स्किल बेस्ड है आर्ट एंड एवरीथिंग, अभी तक उसको इतना मेन स्ट्रीम नहीं किया गया था। नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लाइक मेक इट मेन स्ट्रीम, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला भी है कि जिस हिसाब से लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वगैरह है, उस हिसाब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स को भी वो लोग एस्टेब्लिश करेंगे, एंड दैट विल बी काइंड ऑफ अ मॉडल फॉर अदर इंस्टीट्यूट्स की जो इस हिसाब से काम कर सकते हैं। और वहां पे दे विल बी प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड एवरीथिंग। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट दैट आई रियली लाइक्ड। उसके अलावा इंडिया का जो वो सिस्टम होगा लिबरल आर्ट्स वाला, जो एक कॉलेज उन्होंने बोला है कि दे विल बिल्ड द कॉलेज, उसका भी जो सिस्टम होगा दैट विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम। और यूनिवर्सिटीज वगैरह के साथ भी वो लोग सेटअप करके वहां पे भी दे विल ट्राई टू प्रमोट द लिबरल आर्ट्स एंड स्टडीज अबाउट इट। एंड उसके अलावा बहुत अच्छा एक और पॉइंट है दैट इज इंडस्ट्री एंड एकेडमिक कोलैबोरेशंस। अब इसका पॉइंट क्या बनता है कि अभी तक का जो भी हमारा एजुकेशन हम लोग ले रहे थे, तो देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन एजुकेशन दैट वी आर गेटिंग एंड देन द एम्प्लॉयमेंट दैट वी आर गोइंग टू हैव इन फ्यूचर। अब वो दोनों चीज का जो गैप था ना, वो क्यों था? बिकॉज इंडस्ट्री और एकेडमिक का कोई कोलैबोरेशन ही नहीं था, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स का कोई कोलैबोरेशन नहीं था। उसकी वजह से देयर वॉज ऑलवेज अ गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो नाउ अब फैकल्टीज वगैरह इसके लिए भी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने की है, जिसमें अगर फटाफट से ऊपर से बताऊं तो यहाँ पे ऐसा है कि जो भी नए नए इंस्टीट्यूट्स वगैरह होंगे तो वहां पे जो हमारा पहले से जो स्टाफ है वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा इंडस्ट्री में से जो ऑलरेडी जिनका कोई बिजनेस है, जिनका कोई भी जॉब है, जो वहां पे इंडस्ट्री में रह के काम कर रहे हैं, दे विल बी coming to the institutes, universities and coaching classes. They will be coming to the institutes to deliver the lectures. और वो lectures उस हिसाब से होंगे obviously because now they have the industrial exposure and experience. So स्टूडेंट्स का जो वो बेसिक एक गैप था एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के बीच का, तो अब वो उसकी वजह से कम हो जाएगा। सो academic and industrial collaboration is one of the greatest step that government has taken. उसके अलावा जो एक करिकुलम जो हमारा है वो दैट विल नाउ रिफ्लेक्ट सोशो इकोनॉमिक कल्चर। वो इंडिया का अभी तक हम लोग बहुत सारे लाइक डिफरेंट कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे। नाउ हम लोग इंडिया का जो कल्चर है उसको सेंटर में रख के वी विल design and draft the curriculum and we will teach accordingly also. So that was also one of the great points that I liked. उसके अलावा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, that is in the direction of research. रिसर्च को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है यहाँ पे। एंड रिसर्च के लिए पहले अभी तक हमारी सिस्टम में प्रॉब्लम ये था कि हमारी सिस्टम में कोहेरेंट डायरेक्शन नहीं था टू इम्प्लीमेंट द रिसर्च एंड द एजुकेशन अबाउट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी।
अब उसका सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी में गवर्नमेंट ने यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑर्गेनाइज किया है पूरा एंड एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो लोग, विच इज अगेन अ वेरी मेजर स्टेप, जिनका काम जो है वो ये रहेगा कि वो स्टेक होल्डर्स जो है बाहर और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो उसको रिड्यूस करेंगे। उसके अलावा वो लोग ऐसी एक सिस्टम एस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहे हैं जहां पे उनको यूनिवर्सिटीज में ही वो एक्सपोजर मिलेगा स्टूडेंट्स को, जहां पे दे कैन एक्सप्लोर दी रिसर्च साइड। एंड गवर्नमेंट बैडली नीड रिसर्च, बिकॉज जितने भी हमारे वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वो वेल डेवलप्ड कंट्रीज बहुत सारे अपने पैसे स्पेंड करते हैं रिसर्च के ऊपर, बिकॉज कोई भी कंट्री का जो फ्यूचर है, नए नए अच्छे अच्छे इनोवेशन कहाँ से आएंगे, जब रिसर्च बहुत स्ट्रांग होगा, उसका बेस बहुत स्ट्रांग होगा, तभी आएगा। तो गवर्नमेंट इज ऑल सेट फॉर दैट। एंड ये जो रिसर्च फाउंडेशन का जो उन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट किया है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी राइट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन। और उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे अभी जो प्राइमरी लेवल पे शुरुआत में दे विल प्रमोट दी रिसर्च ऑन यूनिवर्सिटी लेवल, कि जब ग्रेजुएशन वगैरह चल रहा है तभी ही दे विल प्रमोट दी कोर्सेज ऑन रिसर्च एंड एवरीथिंग। उसके अलावा ये जो कमिटी है दैट विल ऑल्सो प्रमोट दी फंडिंग फॉर द रिसर्च, मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स है उनको बहुत अच्छे से रिसर्च करना है, इफ दे आर केपेबल इनफ, देन दे विल ऑल्सो मेक श्योर कि वो लोगों को अच्छा फंडिंग वगैरह मिले, बिकॉज आगे जाके इट्स काइंड ऑफ गोइंग टू बी वन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सो रिसर्च के डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम हुआ है। एंड उसके अलावा स्कॉलरशिप, यस, गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कॉलरशिप वाला भी एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है, बट अभी भी इट इज क्वाइट वेग। उन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट 50% जो स्टूडेंट्स है दे विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, और उसमें से एटलीस्ट 20% स्टूडेंट्स विल गेट द फुल स्कॉलरशिप। बट क्राइटेरिया क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो नहीं पता। उसके अलावा जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए भी बहुत सारी प्रोविजंस उन्होंने की है। फाइनली अब इंडियन साइन लैंग्वेज को भी हम लोगों ने एज अ लैंग्वेज कंसिडर किया। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स द डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस। उसके अलावा जो भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए उन्होंने बोला है कि रिजर्वेशन वगैरह रखेंगे, उनके लिए टीचर्स को अच्छे से और अलग से वो लोग ट्रेनिंग देंगे, उसके ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह होंगे, और उनको ग्रांट वगैरह भी दिया जाएगा फर्दर स्टडीज वगैरह के लिए। बट उसके बारे में भी चीज़ें अभी काफ़ी वेग है। एंड कंसिडरिंग द करंट सिनारियो, अभी के सिनारियो में हमारे पास इनफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी नहीं है कि जहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चों को हम लोग पढ़ा पाए। सो आई गेस फर्स्ट नीड इज दैट कि हम लोग एटलीस्ट वो इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश करें इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी, बिकॉज उनके पास अभी एक्सेस भी नहीं है इनफ अमाउंट में कि वो लोग पढ़ पाए। तो मे बी ये यहाँ पे मुझे लगा कि शायद इसमें थोड़ा और अच्छा हो सकता है, चीज़ और थोड़ी क्लैरिटी के साथ दिख सकती है। उसके अलावा एक और पॉइंट था, एंड दैट इज टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी तक हम लोगों ने लास्ट कुछ सालों से टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स, बट अगेन यहाँ पे भी पॉइंट यही बनता है कि टीचर्स वगैरह को ट्रेन करेंगे और कांस्टेंट एक लूप में रखा जाएगा उनको, और बट उसमें भी एग्जैक्टली ट्रेनिंग वगैरह किस तरीके से होगा, कौन कंडक्ट करेगा वो ट्रेनिंग सेशंस, एंड हु विल मॉडरेट दी होल स्ट्रक्चर ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज स्टिल नॉट क्लियर। बट और भी अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स है। एंड उसके अलावा एक और जो पॉइंट था दैट इज कि अब टाइम ड्यूरेशन के बाद ऐसा होगा कि एटलीस्ट 5 आवर्स और ऐसा कुछ है ट्रेनिंग का सेशन टाइम, जहाँ पे जो फील्ड के एक्सपर्ट्स है तो वो लोग आएंगे और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनको पढ़ाएंगे। सो अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस, और बहुत इफेक्टिव भी है वो, तो वो एक अच्छा साइड है। एंड उसके अलावा एक और पॉइंट है जहाँ पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है हर एक पॉइंट में, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर एम्फेसाइज उन्होंने किया है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग होगा, फिर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव लर्निंग होगा, एंड बट कौन सी टेक्नोलॉजी, एंड उन्होंने बोला है कि वो हर एक लेवल के जो स्कूल्स वगैरह है तो उनके तक वो टेक्नोलॉजी का एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे, एंड दे विल मेक श्योर कि एवरीबडी गेट एक्सेस टू दैट। बट वो एग्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं एंड क्या होगा उसमें, वो अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। सो लेट्स जस्ट वेट कि आगे क्या होता है। बट इतने पॉइंट्स ऐसे थे कि जो बहुत अच्छे लगे मुझे, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या क्या आपके हिसाब से और भी चेंजेस अच्छे हो सकते थे। सो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।